Good morning, class 9th. Today we are taking lesson number 1 of your English book Beehive. Beehive जो आपकी कोर्स बुक है इंग्लिश की, उसका लेसन नंबर हम फर्स्ट ले रहे हैं, द फन दे हैड। किस तरीके का मजा उन्हें आता था, किन्हें, जो पास्ट में बच्चे थे। तो ये जो एक लेसन है ये आप लोगों को फ्यूचर के स्टूडेंट्स, फ्यूचर में कैसे स्टूडेंट्स होंगे, हाउ दे रीड, हाउ दे विल लर्न, हाउ द क्लासरूम वर्क, इसके बारे में बताता है कि फ्यूचर में किस तरीके के क्लासरूम्स होंगे, बुक्स कैसे होंगे, बुक्स होंगे या नहीं होंगे, ये सारी चीजें वो बताता है। तो इस लेसन में हम लोग किस तरीके के स्कूल्स होंगे इसके बारे में जानेंगे। स्कूल्स जो होंगे फ्यूचर के वो कैसे होंगे, तो उनको कंप्यूटर्स से पढ़ना होगा, उनके पास वर्चुअल क्लासरूम्स होंगे, मतलब पूरा कंप्यूटराइज्ड रूम होगा, उनके पास जो टीचर्स होंगे वो रोबोटिक होंगे, और मूविंग ई टेक्स्ट, मतलब जो टेक्स्ट होगा यानी कि जो लिखाई होगी, मतलब वो होमवर्क कहाँ करेंगे तो कंप्यूटर पे करेंगे, राइटिंग वर्क कहाँ करेंगे तो कंप्यूटर पर करेंगे। तो इस तरीके से वर्चुअल क्लासरूम होगा। यस, और आओ हम लोग यहाँ पर इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज। राइट देम डाउन। तो ऐसी 3 थिंग्स के बारे में आप लोग सोचिए जो आपको आपकी स्कूल के बारे में पसंद है, और ऐसी 3 थिंग्स जो आप चेंज करना चाहते हैं, तो इन्हें आपको नोट करना है। हाउ यू एवर रीड वर्ड्स एंड हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन? Can you imagine a time when all books will be on computers and there will be no books printed on paper? Would you like such books later? तो सच बुक्स बेटर, तो यहाँ पर ये पूछा है कि क्या आपने कभी टेलीविजन पे या कंप्यूटर पे बुक्स पढ़ी हैं या सोची हैं, तो मतलब किस तरीके से लगता है आपको, क्या आप अपनी प्रिंटेड बुक्स आपको पसंद है, क्या आप ऐसी बुक्स को ज्यादा पसंद करेंगे और जो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर पे दिखाई दें, आपके पास नहीं हो, वो सिर्फ कंप्यूटर पे ही हो और सारी बुक्स गायब हो जाएं? क्या आप ऐसा सोचते हैं? ऐसा होना चाहिए। मार्गी, अब हम लोग लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें कैरेक्टर है मार्गी। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17th May 2157 शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो ये 17th May 2157 यानी कि 2157 यानी 21st सेंचुरी की 17th May जो है उसके दिन का ये आपको लेसन बताया है। मार्गी जो है वो रात में अपनी डायरी में कुछ लिखा उसने, ऑन द पेज हेडेड, जिसका जो पेज था उसके ऊपर डेट क्या डली हुई थी, 17th May 2157। उस पर उसने क्या लिखा, टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी को आज एक रियल बुक मिली। It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather, तो उसके बारे में ये बताया है लेसन में कि वो बहुत ही पुरानी बुक है, पुरानी बुक थी और मार्गी के ग्रैंडफादर की बुक थी। और when he was little boy, जब उसके जो ग्रैंडफादर थे वो एक छोटे बच्चे थे, तब की ये बुक है। तो मार्गी के ग्रैंडफादर ने उससे क्या कहा कि देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। तो उसके ग्रैंडफादर ने उसे बताया कि पहले एक जमाना हुआ करता था जो उसके ग्रैंडफादर का जब उनकी एज के थे, व्हेन ही वाज अ किड, तब प्रिंटेड बुक्स हुआ करती थी और सारा कुछ जो है वो प्रिंट होता था पेपर्स पे। दे टर्न्ड ऑल द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it and the first time. तो यहाँ पे ये कहा कि जो बुक वो पढ़ रहे थे उन्होंने देखा कि वो उसके पेजेस पूरे येलो और क्रिंकली हो गए थे। क्रिंकली यानी जैसे कि बहुत पुरानी किताब आप देखें तो बहुत पुरानी बुक में जो पेजेस होते हैं वो सल वाले हो जाते हैं या फिर उनके ऊपर लाइंस हो जाती है जिसके ऊपर फोल्ड, यदि मान लो हम इस बुक को इस तरीके से यहाँ से फोल्ड कर दें तो वो फोल्ड वाली लाइन भी हो जाती है उसके ऊपर।
तो इस तरीके से उसके ऊपर लाइंस बनी हुई थी और बहुत ही फनी लग रहा था उन्हें ये पढ़ना, क्योंकि जो लेटर्स थे वो एक जगह पे थे। अब वो कंप्यूटर्स पे रीड करते हैं तो उनके लेटर्स इधर उधर घूमते रहते हैं, वो जहां पे ले जाते हैं वहां चले जाते हैं, तो वो एक जगह चिपके हुए लेटर्स थे। फिर वो पेज को वापस से टर्न करके बैक देखते थे तो वहां पे लेटर्स वही के वही लेटर्स रहते थे, तो उन्हें बहुत ही स्ट्रेंज लगा ये। गी said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a millions books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. तो गी जो है वो गी कहती है, सेड टॉमी से कहती है गी, व्हाट अ वेस्ट, ये कितना फालतू काम है कि हमें यहाँ पर एक बुक मिली है जबकि हमारे स्क्रीन के ऊपर, टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर हम मिलियंस ऑफ बुक रख सकते हैं एक बार में और हम लोग बहुत सारी बुक पढ़ सकते हैं। मतलब हम लोग उन्हें कहीं फेंकने की जरूरत नहीं, मतलब जैसे ये जो बुक है वो जगह घेरती है, आप लोग इधर उधर फेंक देते हो, तो ये वाली जो बुक है आप एक बार में कितनी सारी बुक रख सकते हो, आपको कहीं उन्हें फेंकने की जरूरत नहीं है, वो कभी वेस्ट नहीं जाती। सेम विथ माइन, सेड मार्गी, शी वॉज 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. तो मार्गी जो है वो 11 इयर्स की है और टॉमी जो है वो 13 इयर्स का है। तो मार्गी कहती है कि हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही है कि मैंने भी बहुत सारी बुक्स देखी हैं एक समय में। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? वो उससे पूछती है कि तुम्हें कहाँ मिली ये जो बुक है, वो तुम्हें कहाँ मिली? तो वो क्या कहता है? She said, where did you find it? In my house. वो कहता है कि मेरे घर में। He pointed without looking because he was busy reading in the attic. तो वो attic में पढ़ रहा था, एक ऐसी जगह, जो attic यानी क्या होता है, एक ऐसी जगह जो रूफ यानी आपकी छत के जस्ट नीचे हो, एज ए स्टोर रूम, जैसे आप मतलब मान लीजिए तलघर कह सकते हैं। तो इस तरीके से वो वहां पढ़ रहा था और वो पढ़ने में बिजी था, तो उसने कह दिया कि मेरे घर में मुझे ये बुक मिली। व्हाट्स इट अबाउट? ये किस बारे में है? तो वो कहता है कि स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। मार्गी जो है वो बहुत ही ऐसे, मतलब जैसे आप कहते हैं ना कि कोई वर्थलेस चीज जिसके बारे में बता दी आपको, स्कूल इसके बारे में थी। व्हाट्स दे आर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल। तो वो कहती है कि मुझे स्कूल्स के नाम से नफरत है, स्कूल के बारे में क्या लिखने जैसा है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। तो मार्गी जो थी वो हमेशा स्कूल से नफरत करती थी और अब वो और भी ज्यादा नफरत करने लगी है। Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. तो जो मार्गी है वो स्कूल से बहुत हेट करती है क्योंकि उनके जो मैकेनिकल टीचर है यानी रोबोट हैं वो बार बार उससे टेस्ट लेते हैं ज्योग्राफी का और वो बार बार बिगड़ जाता है और उनकी मम्मी को जो टीचर है उसे कंट्री इंस्पेक्टर यानी जो उन्हें सुधारता है उसे कहते हैं कंट्री इंस्पेक्टर के पास उन्हें भेजना पड़ता है। He was a round little man with a red face and whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple. Then took the teacher apart. अब इस पैराग्राफ में पूरा यही कहा गया है कि किस तरीके जो कंट्री इंस्पेक्टर है वो आते हैं और किस तरीके से वो बिहेव करते हैं उनके घर आकर के, कि मार्गी जो है वो उससे फिर से कभी नहीं मिलना चाहती। वो आते हैं तो उनका टूल बॉक्स उनके साथ में होता है, वो मार्गी को एक एप्पल देते हैं और मार्गी जो है वो फिर उन्हें वो अपने साथ में उनका टीचर ले जाते हैं और घंटों तक उस पे काम करते हैं और फिर उन्हें वापस लाके दे देते हैं। और ये जो डब्बा है जो मतलब उनका टीचर है वो लार्ज ब्लैक और अगली है और उसकी बहुत बड़ी स्क्रीन है और वो उन्हें उसके ऊपर उसे लेसन्स दिखते हैं और उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। दैट वॉजंट सो बैड, और ये बहुत ही बुरा लगता है उसे और वो उससे पढ़ना नहीं चाहती। दैट वॉजंट सो बैड द पार्ट मार्गी हेटेड, पर ये इतना भी बुरा नहीं है जितना जिससे कि मार्गी और ज्यादा नफरत करती है। वो क्या है, नेक्स्ट पेज पर देखिए।
वो और ज्यादा नफरत करती है। मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, और वो उससे ज्यादा हेट करती है जो स्लॉट है, वो एक ऐसी स्पेस, स्लॉट मीन्स जहां पे आप कुछ रखते हैं, एक गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन, टाइम और पोजीशन की एक स्पेस को स्लॉट कहते हैं, तो जहां पे उसे टेस्ट पेपर्स रखने होते हैं। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड दे मेड हर लर्न when she was 6 years old and the mechanical teacher calculated the marks in no time। तो वो 6 years old थी जब से वो पंच कोड में वो रखती आ रही है, वहां पे उसे मतलब सारा का सारा टाइप करना होता है कंप्यूटर पे, और वो पेपर्स को चेक सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड्स में वो टीचर वो चेक करके दे देता है। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. तो जो इंस्पेक्टर आया हुआ था, मतलब जो चेक करने के लिए आता है टीचर को, वो हंसते हुए मार्गी के सिर के ऊपर थपथपाते कहता है कि मार्गी की इसमें कोई गलती नहीं है, उसने नहीं बिगाड़ा, ये जो इसका लेवल है वो थोड़ा हाई है कंप्यूटर का और टीचर का, और ये मैंने उसे 10 पर उसका 10 ईयर के लेवल पे सेट कर दिया है। अब मार्गी जो है, और मार्गी की जो प्रोग्रेस है वो सेटिस्फैक्ट्री है, और वो उसके सिर थपथपाते हुए चला जाता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. तो मार्गी जो है वो बहुत निराश हो जाती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये टीचर जो है, रोबोट टीचर, उसको ले जाएंगे, बट वो उसे ऑल टुगेदर नहीं लेके जाते हैं। और मार्गी क्यों वो सोचती है ऐसा? क्योंकि टॉमी के टीचर को वो एक बार अपने साथ में लेके गए थे, क्योंकि उसका हिस्ट्री सेक्टर पूरी तरह से खत्म हो गया था। So she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखता है? मतलब उनका स्कूल कौन है? वो कंप्यूटर। Tommy looked at her with very superior eyes because it's not our kind of school. Stupid, this is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. तो टॉमी जो है वो बहुत बड़ी बड़ी आंखें करके उससे देखता है और कहता है कि ये हमारे टाइप के स्कूल नहीं है, ये स्कूल हंड्रेड्स ईयर पहले एगो हुआ करते थे। और वो इस तरीके से हंसते हुए कहता है। मार्गी वॉज हर्ट। मार्गी बहुत बुरी तरह से हर्ट हो जाती है, उसे बुरा लगता है। वेल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम गो। She read the book over his shoulder for a while, then she said, "Anyway, they had a teacher." तो मार्गी जो है वो हर्ट होती है और कहती है कि मुझे नहीं पता कि किस तरीके से स्कूल हुआ करते थे, पर मुझे जो स्कूल है उनके बारे में पढ़ना है। एनीवे, दे हैड अ टीचर। पर तुम्हें पता है कि उनका कोई टीचर हुआ करता था जो उन्हें पढ़ाता था। तो वो पढ़ना चाहती है उसके बारे में, वो रीड करना चाहती है। पेज नंबर 8 ओपन करेंगे। अब नेक्स्ट पेज पर आएंगे।